इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। मंगलवार शाम करीब 6 बजे जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही मृतक की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे गंभीर हालत में बिलासपुर रिफर कर दिया गया है, जहां उसकी भी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। पूरा मामला जरहा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दाऊकापा की है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट ने एक इंसान की जान ही ले ली। मृतक संजय कुर्रे, जिसका पीएम आवास स्वीकृत हुआ था और निर्माण का कार्य भी उसने शुरू कर दिया था। निर्माण करवाए जा रहे इस आवास में जमीन दबाने को लेकर मृतक संजय का दूसरी गुट के लोगों से कई दिनों से विवाद चल रहा था। मंगलवार को संजय कुर्रे किसी काम से तखतपुर गया हुआ था। उसी बीच मृतक की पत्नी घर में अकेली थी, जिस पर आरोपी पक्ष के लोगों द्वारा महिला के साथ मारपीट और गाली गलौज किया गया, जिसकी जानकारी महिला द्वारा मृतक संजय कुर्रे को दिया गया। जिसके बाद मृतक अपने पत्नी व बेटी को लेकर जरहा गांव थाना कंप्लेन करने घर से निकला, जिसकी जानकारी आरोपियों को होने पर रास्ते में रोककर संजय कुर्रे के ऊपर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही संजय कुर्रे की मौत हो गई और बीच बचाव में आए उसकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना में शामिल नाबालिग आरोपी ने जरहा गांव थाना पहुंच खुद को सरेंडर कर दिया व इस घटना में शामिल दो मुख्य आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। सूचना मिला कि तीनों लोग जो है हुकूक करके ईट भट्टा है वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे छुपे हुए हैं करके हम लोग मौके पे गए। तीनों को वहाँ से बरामद किए, हिरासत में लिए, पूछताछ किए। पूछताछ करने पर अपना गुनाह कबूल किए। तीनों के द्वारा अपने घर में छिपाए हुए डंडे बरामद कराए हैं और उनसे खून से लथपथ जो मृतक के खून है, जो छींटे पड़े थे, वो कपड़े बरामद कराए हैं। तो गवाहों के समक्ष हमने कार्रवाई की है, वहाँ से लेकर के आए अभी तत्काल और इनको अभी अविलंब रिमांड पे न्यायालय पेश किया। कौन की धारा पंजीबद्ध करके धारा 302, 307, 294, 506, 341, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें विवेचना चल रही है। मुंगेली से विनय राज बांधड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर।